हाउ टू रिड्यूस एपेटाइट एंड हंगर हार्मोन है। हाउ टू रिड्यूस कंट्रोल एपेटाइट एंड हंगर हार्मोन, कैसे हम अपने हंगर हार्मोन को कंट्रोल कर सकते हैं और इसकी जो प्रोडक्शन है इसे कम कर सकते हैं। आज का जो मेरे वीडियो का टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है आपके लिए। इस वीडियो में एंड तक जुड़े रहिएगा ताकि आप इस वीडियो को पूरा देख सकें और इससे फ़ायदा उठा सकें। और सबसे पहले मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को दबा लें ताकि हर हेल्थ एंड फिटनेस से रिलेटेड आने वाली आपको वीडियो मिल सके और आप हेल्दी एंड फिट रह सके। आज का जो मेरे वीडियो का टॉपिक है ये है हाउ टू रिड्यूस एपेटाइट एंड हंगर हार्मोन, कैसे हम अपने एपेटाइट को कंट्रोल कर सकते हैं और हंगर हार्मोन की प्रोडक्शन को कम कर सकते हैं। एपेटाइट को अगर बात करें तो एपेटाइट और हंगर हार्मोन क्या था। हंगर होती है हमारे जिस्म का एक अमल होता है जो हमारे जिस्म में बायोलॉजिकल चेंज की वजह से होता है, जो हमारे जिस्म में एक सिग्नल हमारे ब्रेन को भेजता है कि हमारे बॉडी को एनर्जी चाहिए, हमारी बॉडी को एनर्जी को प्रोड्यूस होनी चाहिए, तो तब ही हमारी ब्रेन को सिग्नल मिलता है। और एपेटाइट होता है कि हमें किसी भी फूड की क्रेविंग होती है या किसी फूड की डिजायर या ख्वाहिश होती है कि हमने इस फूड की इनटेक करनी है। एपेटाइट को कंट्रोल करने के बहुत से सिंपल वे हैं और एपेटाइट को अगरचे भूख अगर आप महसूस करते हैं तो ये मुसलसल अगर हर वक्त आप इसे भूख महसूस करते हैं तो ये आपके लिए एक मज़ा नहीं, ये आपकी हेल्थ एंड फिटनेस के लिए बहुत ही नुकसानदेह है, जो हमें बहुत सी बीमारियों की तरफ लेके जा सकता है। और ये तब होता है जब हम अपनी मील को कंज्यूम कर लेते हैं, जो हम अपने ब्रेकफास्ट को या डिनर को कंज्यूम करते हैं, लेकिन उसके बाद भी हमें भूख महसूस होती है। इसकी वजह ये होती है कि या तो हम अच्छे राइट नाउ फूड कोई कॉम्बिनेशन को कंज्यूम नहीं करते या हम क्वालिटी कंप्लीट फूड की इनटेक नहीं करते, प्रॉपर फूड नहीं करते। अगर ये वजह होती है, अगर एपेटाइट आपके हंगर हार्मोन ज़्यादा होते हैं तो इसकी वजह ये होती है कि ना तो आपका वज़न कम होता है और ना आप सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकते हैं, क्योंकि जब आप ज़्यादा फूड की इनटेक करते हैं तब आपकी बॉडी में अनहेल्दी रेडिकल्स, फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस होते हैं और आपकी बॉडी बहुत से जो डिसीज़ेज़ हैं उनको जनरेट करती है, उनको प्रोड्यूस करती है, जो हमारे लिए बहुत ही नुकसानदेह है। एपेटाइट को कंट्रोल करने के लिए बहुत से फैक्टर्स हैं, इंटरनल एक्सटर्नल बहुत से फैक्टर हैं और इन्हें कम करने के लिए हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। आज उन फैक्टर्स पे मैं बात करूँगा, टिप्स पे बात करूँगा। सबसे जो पहली टिप्स है वो है ईट प्रोटीन रिच फूड। प्रोटीन रिच फूड हमें हमारी फुल फीलिंग को इंक्रीज करता है और हमारे हंगर हार्मोन की प्रोडक्शन को रिलीज करता है। मुमकिन तौर पर आपको अगले खाने में कम खाने में मदद करता है। जब आप हैवी मील को कंज्यूम करते हैं और प्रोटीन रिच फूड को कंज्यूम करते हैं तो ये आपके अगले जो खाना होता है उसकी जो प्रोडक्शन, उसकी कैलोरीज को रिड्यूस करते हैं। रिसेंटली एक स्टडी प्रूव्ड हुई थी कि एक 20 हेल्दी अडल्ट बच्चों को उन्होंने लिया, उन्होंने हाई प्रोटीन फूड एग्स खिलाए और उस एग्स खाने के बाद उन्होंने जो मील कंज्यूम की, ब्रेकफास्ट के बाद जो उन्होंने मील कंज्यूम की, उन्होंने उस मील को कम कंज्यूम किया क्योंकि उन्हें की फीलिंग थी, जो फुल फीलिंग थी जो उनकी वो इंक्रीज हो गई थी, उनके हंगर हार्मोन की प्रोडक्शन कम हो गई थी, इसीलिए उनकी जो हंगर हार्मोन है और एपेटाइट कंट्रोल हो गई। तो उसके बाद एक रिसर्च रिसर्च हुई, 50 बच्चों को उन्होंने लिया, 50 बच्चों को उन्होंने पिज़्ज़ा खाने से पहले उन्होंने प्रोटीन हाई फूड और फाइबर हाई फूड खिलाए, जिसके बाद उन्होंने पिज़्ज़े की इंटेक को कम किया और उनकी कैलोरीज भी कम हो गई। तो इसीलिए प्रोटीन रिच फूड हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर प्रोटीन रिच फूड की हम बात करें तो उसमें नट्स, सीड्स, हाई प्रोटीन वेजिटेबल्स इंक्लूड है, जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक नॉर्मल पर्सन के लिए 1 ग्राम टू 1.5 पॉइंट पर केजी ग्राम हम प्रोटीन की इनटेक कर सकते हैं, जो हमारे हंगर हार्मोन और एपेटाइट को कंट्रोल करता है। सेकंड जो इसका ये है रिच फाइबर फूड। रिच फाइबर फूड हमारे डाइजेशन को स्लो करता है और हमें फुल फील हंगर हार्मोन है जो उनकी प्रोडक्शन को रिलीज करता है और उनको बढ़ाता है, जो हमें वो पेट भरने में हेल्प करता है और हमारे एपेटाइट को रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है। फाइबर जो फूड्स हैं ये हमारी बीमारियों को कम करने में भी बड़ा मदद देता है, क्योंकि रिच फाइबर जो फूड हम जब खाते हैं तो हमारे शॉर्ट चेन फैटी एसिड प्रोड्यूस होते हैं, जो हमारी गट हेल्थ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये लॉन्ग टाइम के हमारी फुल फीलिंग को प्रमोट करता है। और ये रिच फाइबर फूड्स किन में होते हैं? बीन्स में, लेटन्स में और जितने भी वेजिटेबल्स हैं इनमें फाइबर ज़्यादा होता है, जो हमें फुल फीलिंग प्रोवाइड करता है और इनमें बहुत से कंपोनेंट्स होते हैं
जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसीलिए आप रिच फाइबर फूड की इंटेक कर सकते हो। रिसेंट स्टडी से प्रूव है कि अगर आप हाई रिच प्रोटीन और फाइबर फूड की इंटेक करते हैं तो ये आपकी बॉडी की हेल्थ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनमें एंटीऑक्सीडेंट जो कंपाउंड्स है वो भी प्रेजेंट होते हैं, इनमें विटामिन भी, मिनरल्स भी, कंपाउंड्स भी प्रेजेंट होते हैं। और आप फ्रूट और वेजिटेबल्स इन्हें कम से दो, ये लॉन्ग टर्म के लिए हमें हेल्दी प्रोवाइड करते हैं, इनकी पेयरिंग हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो हम बात करें तो लो कैलोरीज ड्रिंक्स, लो कैलोरीज ड्रिंक्स में कॉफी, ग्रीन टी एंड वाटर बहुत इंपॉर्टेंट है। रिसेंट स्टडी से ये शो हुआ है कि अगर आप अपनी मील से आधा घंटा पहले या 15 मिनट पहले अगर वाटर को कंज्यूम करते हैं या कॉफी या ग्रीन टी को कंज्यूम करते हैं, ये तो 20% हमारे खाने को लेस देन कर देता है और हमारे जो स्टमक है उसको स्ट्रेच करता है, और हमारे ब्रेन को सिग्नल भेज देता है। तो वो सिग्नल हमें फुलनेस की फीलिंग प्रोवाइड करता है और हमारे हंगर हार्मोन की डिक्रीज करता है। इसीलिए हंगर हार्मोन की प्रोडक्शन को डिक्रीज करना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अपनी मील से पहले कॉफी या ग्रीन टी को या वाटर को ज्यादा प्रेफर ये कि आप वाटर को कंज्यूम करें, इसीलिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फोर्थ जो इसका बेनिफिट है कि ईट स्लोली एंड माइंडफुली। ईट स्लोली या माइंडफुली का ये मतलब है कि आप खाने को बिल्कुल आराम आराम से खाएं। अब जब एक रिसेंट स्टडी से भी ये शो है कि अगर आप खाना तेज खाते हैं, जल्दी जल्दी में खाते हैं, तो आप खाना भी ज्यादा खाते हैं और अपनी कैलोरीज की इंटेक भी ज्यादा करते हैं। लेकिन अब जब स्लोली और माइंडफुली रिलैक्स होके आप अपने खाने को च्यू करके चबा के अच्छे तरीके से खाने को खाते हैं तो आपका माइंड भी फुल रहता है और आप प्रॉपर तरीके से जो मील्स हैं उन्हें भी एक क्वांटिटी में आप मील्स को कंज्यूम करते हैं, जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और लास्ट जो इसकी टिप है वो है रेगुलर एक्सरसाइज। रेगुलर एक्सरसाइज करने से हमारे जो एपेटाइट है, हमारे जो हंगर हार्मोन के हैं, इनकी प्रोडक्शन डिक्रीज होती है। इसकी वजह क्या है कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो लोअर मोटिवेशन हमारे बॉडी में होती है। जब लोअर मोटिवेशन होती है हाई कैलोरीज को कंज्यूम करने के, हाई मोटिवेशन होती है लोअर कैलोरीज को कंज्यूम करने से। जब आप एक्सरसाइज करते हैं तब आप लोअर कैलोरीज को कंज्यूम करते हैं और हाई कैलोरीज को अवॉइड करते हैं, जो हमारे हंगर हार्मोन को रिड्यूस करता है और फुलनेस फीलिंग हमें प्रोवाइड करता है। इसीलिए एरोबिक एक्सरसाइज, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग एक्सरसाइज, जितने भी है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हमारी बॉडी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये जितनी भी टिप्स मैंने आपको बताई है ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप हंगर हार्मोन को कंट्रोल करना चाहते हैं, फूड डिजायर को कंट्रोल करना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, बहुत से लोगों के लिए बहुत ही मुश्किल होता है, बहुत से इनके मुश्किलात आती हैं कि वो कैसे हंगर हार्मोन को और अपनी भूख को कंट्रोल करें। तो आप इन टिप्स को फॉलो करें, हाई प्रोटीन डाइट को, हाई फाइबर डाइट को आप लें और खाना स्लोली और माइंडफुली खाएं, लोअर कैलोरीज ड्रिंक को अपनी इनटेक करें और उसके बाद रेगुलर एक्सरसाइज करें। तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को आगे भी शेयर कर दीजिएगा ताकि लोग इससे फायदा उठा सकें, अपनी जो वेट लूज की जर्नी है इसे वो प्रॉपर तरीके से चला सकें और हेल्दी एंड फिट रह सकें। और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसे आगे भी शेयर कर दें। इस वीडियो से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में एक सवाल कर सकते हैं और मुझे इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे फॉलो कर दें ताकि आपको हर तरह की हेल्थ एंड फिटनेस